नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? कहीं इसकी वजह शीश महल का वो मसला तो नहीं जो दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है? अब आप ठिठकेंगे और आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये कैसे हुआ। तो दरअसल इस पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर एलजी ने अपनी पाती में बाढ़ को लेकर कौन सा खुलासा किया है जिसने दिल्ली सरकार के कान खड़े कर दिए। फिर एक प्रश्न इस बात को लेकर भी है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार, वित्त सचिव, इन पर कौन है जो कार्रवाई करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। लेकिन हम लोग अपनी बात की शुरुआत करेंगे जो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा। देखिए, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जब 49 दिन की सरकार थी तो उन्होंने कई बड़े लोगों के ऊपर जो है एफआईआर वगैरह कराया। उनका इशारा मुकेश अंबानी की तरफ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि उस एफआईआर का हुआ क्या। एफआईआर करके तो वो चले गए, पर उसको परस्यू किया उन्होंने। उस पूरे घटनाक्रम को ऐसा लगता है कि विस्तार से बताया नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली सेवा कानून की भी बात की और कहा कि देखिए, यह अधिकार छीना गया है दिल्ली की जनता से। यहां प्रश्न यह है कि अधिकार छीना गया है या फिर दिल्ली की जनता के जेब पर पड़ने वाले बोझ से उन्हें बचाया गया है। अब आप कहेंगे मतलब, देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ये चाहती थी कि विजिलेंस उनके पास चला जाए। विजिलेंस जब उनके पास जाता तो हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता दिल्ली सरकार पर, और उस भार के लिए वसूली कहां से होती, यानी राजस्व कहां से लाया जाता। तो राजस्व लाने के लिए लोगों की जेब पर भार पड़ता। अभी क्या है कि विजिलेंस है केंद्र के पास, तो उसका जो वेतन भत्ता है वो सब केंद्र की तरफ से जाता है, और जब ये दिल्ली सरकार के पास चला जाता तो उसका भार जो है वो दिल्ली सरकार पर पड़ता, और फिर वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए कर का बोझ किसके ऊपर पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल आवाम के जेब पर पड़ने वाले बोझ के जरिए अपनी सरकार की फाइलों को इधर उधर करना चाहते थे, और उससे जो है वो केंद्र सरकार ने बचा लिया वहां के लोगों को। ये बात जो है ये भी अरविंद केजरीवाल ने बताई नहीं विधानसभा में। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि ये बाढ़ वाले मसले में क्या हुआ, आखिर में जो एलजी ने पत्र लिखा उसमें क्या है, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, फिर शीश महल पर आएंगे। देखिए, उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में यह बताया कि 2019 में कोई 8.5 करोड़ क्यूसिक जो है पानी आया था, और तब तो दिल्ली नहीं डूबी थी। लेकिन इस बार तो 3.5 ही क्यूसिक पानी आया। तो जब 3.5 ही क्यूसिक पानी आया और पिछले बार 8.5 के आसपास आया था, मतलब 8.39 क्यूसिक, और इस बार 3.59 क्यूसिक के आसपास आया, तब दिल्ली कैसे डूब गई। और फिर उन्होंने वो पूरा विस्तार से बताया कि कहां कहां दिल्ली सरकार की खामियां रही। अब ये खामियां जो उस पत्र में है वो दरअसल आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। और ये बात भाजपा ये तो आरोप लगाती भी रही है। कपिल मिश्रा ने तो बाकायदे वीडियो जारी करके ये कहा था कि इतना ही क्यूसिक पानी आया है और इसका 2 गुना पानी जो है वो आ चुका है, और आज ये कैसे हो गया कि इतने ही पानी में, मतलब आधे पानी में ही दिल्ली डूब गई। और इसी बात को लेकर उन्होंने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अब आप देखें, एलजी के पत्र में वो सारी चीजें आ रही हैं, तो अब इसने स्वाभाविक तौर पर आपकी सरकार का संकट बढ़ा दिया है। और बड़ी चीज यह है कि असल संकट तो बढ़ा है, ये जो शीश महल का मसला हाई कोर्ट पहुंच गया है। देखिए, हुआ क्या है कि आपको ध्यान होगा, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को नोटिस भेजा था, कारण बताओ, और 15 दिन का मौका दिया था कि 15 दिन में आप जवाब दीजिए कि कैसे आपने नियम कानून को ताक पर रखकर ये रिनोवेशन का काम किया। और ये रिनोवेशन क्या, वो तो नई बिल्डिंग ही खड़ी हो गई। तो उस जो कारण बताओ नोटिस था उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है पीडब्ल्यूडी के उन अधिकारियों ने।
अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीडब्ल्यूडी को गया है नोटिस, दिल्ली सरकार को गया है और विजिलेंस डिपार्टमेंट को गया है, विशेष सचिव वाई जे राजशेखर के पास। अब इन लोगों को संभवतः 12 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और तब तक जो है अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह मामला जो है यह दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। अब विजिलेंस बताएगा कि दरअसल हमने क्यों कारण बताओ नोटिस भेजा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि नहीं, इनको इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है नोटिस देने का, पर अब जो भी हो, अब क्या होगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जवाब देगा और उस जवाब में ये जो सीएम हाउस बना, जिसमें बात तो रिनोवेशन की हुई थी, लेकिन वो रिनोवेशन चला गया नया भवन बनने में। अब उस नए भवन बनने में जो टेंडरिंग का प्रोसेस रहा कि किस तरीके से इसको 10 करोड़ के नीचे रखा जाए ये, और किस तरीके से जो तकरीबन 25-26 पेड़ कटे वो, और कैसे कहां से पर्दे आए, कहां से कमोड आए, ये तमाम चीजें जो है अब विजिलेंस डिपार्टमेंट रखेगा हाई कोर्ट के सामने। दरअसल अब जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का संकट बढ़ेगा जब विजिलेंस की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार में अलग तरीके का माहौल हो गया है, क्योंकि जो मामला अभी तक सरकार और फाइलों में रहा वो अब पहुंच गया हाई कोर्ट, और वहां से जब बात उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और फिर क्या क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। अभी देखिए ऑडिट भी चल रहा है। अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो स्वाभाविक तौर पर आपके लिए तो ठीक संकेत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और भी आई है, वो है दिल्ली के मुख्य सचिव से जुड़ी हुई। उसमें क्या हुआ है कि दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात की अनुशंसा दिल्ली विधानसभा की समिति ने किया है। उन्होंने सिफारिश की है और आरोप क्या लगाया है? आरोप यह है कि दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाने के मामले में विधानसभा की याचिका समिति ने मुख्य सचिव, प्रमुख वित्त सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ सजा की मांग की है। विधानसभा में रखी गई समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर एटीआर पेश करने में देरी के साथ कामकाज में बाधा डालने का प्रयास किया है। एटीआर मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी उनसे किसी मामले पर कुछ रिपोर्ट मांगी गई होगी, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, और वो जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने देरी की और इसके कारण से जो है कामकाज में रुकावट पैदा हो गई और इस वजह से मुख्य सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको एक चीज बताता हूं, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली विधानसभा की जो समिति है वो जो अधिकारी है उनके ऊपर उनकी भृगुटी तनी हो। अभी जब ये दिल्ली सेवा कानून नहीं बना था, यह अध्यादेश की शक्ल में था, उस समय आपको ध्यान होगा कि वाई राजशेखर के ऊपर भी इनकी वक्र दृष्टि पड़ गई थी और मुख्य सचिव के ऊपर तो इनकी वक्र दृष्टि जो है बड़े लंबे समय से है, चूंकि मुख्य सचिव तो आपकी सरकार को ही खटक रहे हैं। वो इसलिए चूंकि मुख्य सचिव के कारण ही ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है वो सामने आ पाया। वो जब बनकर आए मुख्य सचिव दिल्ली, तब उन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह बनाई, उस रिपोर्ट के बाद फिर सीबीआई की जांच वगैरह शुरू हुई, तो इसलिए वो खटक ही रहे हैं। तो एक कारण तो यह ही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी के लिए और उनकी सरकार के लिए अब संकट बड़ा हो गया है। खास तौर से ये जो शीश महल वाला मसला हाई कोर्ट पहुंच गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।